हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। मैं ब्रजेश सर। देखिए बच्चों, आज का जो क्लास होगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पहला सेमेस्टर वालों के लिए होगा। और इस क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो धारा के प्रकार होगा, टाइप्स ऑफ करंट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि धारा के प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं। तो धारा के प्रकार में दो प्रकार के धारा होता है, एसी धारा और डीसी धारा। एसी धारा को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कि धारा कहते हैं किसे। देखिए, करंट, धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। तो किसी भी चीज को लगातार बहना ही धारा कहलाता है। कोई भी चीज अगर लगातार बह रहा है धारा कहलाएगा। जैसे पानी अगर लगातार बह रहा है तो पानी का धारा, अगर और कुछ चीज बह रहा है लगातार तो वो चीज का धारा हो जाएगा। जैसे तेल है लगातार बह रहा है तो तेल का धारा हो जाएगा। जैसे खून अगर लगातार बह रहा है तो खून का धारा हो जाएगा। इसको हम तो पहले पिछले क्लास में भी बताए थे, लेकिन थोड़ा से रिवीजन करवा देते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं है। तो किसी भी चीज का लगातार बहना ही क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। लेकिन विद्युत धारा किसको कहेंगे? तो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों का लगातार बहना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। देखिए, नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों का लगातार बहना ही कहलाता है या विद्युत धारा कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए थे कि धारा कहते हैं किसे, लेकिन अगला हम टॉपिक आगे बढ़ते हैं जिसमें था विद्युत धारा के प्रकार। देखिए फ्रेंड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखिए वीडियो को। आप लोग को बार बार कहते हैं कि मेरा वीडियो अंतिम तक देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, विद्युत धारा के प्रकार में आपको हम बताएंगे कि विद्युत धारा के दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। दो प्रकार में पहला प्रकार है एसी धारा, इसको हम कहते हैं अल्टर नेटिव करंट। इसको लिख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। उसके बाद दूसरा में हो जाएगा डीसी धारा। डीसी धारा को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं बाबू? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा। तो देखो बच्चों, आपको डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। तो धारा कितने प्रकार हुआ? दो प्रकार के हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं किसे और
डायरेक्ट करंट यानी दिश धारा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। देखिए इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट करते आइएगा कॉपी में। कहता है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट देखिए अल्टरनेटिव करंट पीछे लिखा दिए एसी का पूरा। कहता है बाबू कि वैसा विद्युत धारा जिस विद्युत धारा का मान और दिशा दोनों एक नियत दर पर परिवर्तन होते रहता है। क्या बताएं बाबू? जिस धारा का मान और दिशा एक नियत दर पर क्या होता है, बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, वैसी धारा को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है जो भारत में अपने देश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना है, 50 हर्ट्ज है। कहीं तो विदेशों में ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है जो 60 हर्ट्ज भी कर दी जाती है या होता भी है। लेकिन हमारे देश में अगर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि हमारे देश में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो बताना है कि 50 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक है। तो नोट कीजिए पहले कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, जिस धारा का मान और दिशा, देखिए दोनों यानी मान भी और क्या दिशा भी, जिस धारा का मान और दिशा दोनों एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, उसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। देखिए इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। एग्जाम्पल में देखिए कैसे बदलता है, हम थोड़ा दिखा देते हैं। एसी धारा का ये देखिए यहाँ पर से स्टार्ट किया है, इधर देखिए जाता है, ऊपर जाता है तो कहते हैं इसको प्लस, और नीचे जाता है तो इसको कहते हैं माइनस। ऊपर जाता है तो इसको कहते हैं प्लस और नीचे जाता है तो माइनस। ये जो आप लोग को देख रहे हैं ये आपका साइकिल है। ये क्या है, एसी धारा का साइकिल। देखिए एक नियत पर घट बढ़ रहा है ना जी, देख रहे हैं, एक नियत दर पर घट और बढ़ रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अर्थात एसी धारा। इसको नोट कर लिए ना। देखिए अगला हम लिखाएंगे डीसी विद्युत धारा। मिटाते हैं इसको। तो देखिए बाबू आप लोग से पूछेगा कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है भारत में, तो 50 हर्ट्ज होता है। डीसी देखिए डीसी हो जाएगा दूसरा में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं
दिष्ट विद्युत धारा। इसमें देखिए क्या होता है, दिष्ट विद्युत धारा में जिस धारा का मान और दिशा दोनों एक नियत दर पर हमेशा यह स्थिर होता है। कैसा होता है? अस्थिर होता है। उसे हम डीसी धारा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? डीसी धारा कहते हैं। इसकी देखिए बाबू, डीसी धारा की कोई आवृत्ति नहीं होती है। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि भारत में डीसी धारा की आवृत्ति होता है तो कहना है नहीं, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर ऑप्शन में देता है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज और 0 हर्ट्ज, तो क्या हो जाएगा? 0 हर्ट्ज यानी जीरो, कुछ नहीं। इसकी आवृत्ति नहीं होती है। देखिए इसका हम साइकिल थोड़ा बता देते हैं, डीसी धारा कैसे होता है। देखिए डायरेक्ट है, ये आपको अगर बेस मानते हैं तो देखिए डीसी धारा क्या होता है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, एकदम सीधा सीधी, यही डीसी धारा है। तो देखिए बाबू, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि डीसी धारा क्या है और एसी धारा क्या है। एक बार फिर हम बता देते हैं कि वैसी धारा जिस धारा का मान और दिशा दोनों एक नियत समय पर, एक नियत दर पर परिवर्तन होते रहता है, अर्थात बदलते रहता है, वैसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं? एसी धारा, अल्टरनेटिव करंट, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। इसीलिए अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है, तो बताना है आप लोग को 50 हर्ट्ज होता है। देखिए दूसरा में है डीसी, डायरेक्ट करंट दिष्ट विद्युत धारा। इसका डेफिनेशन क्या है? जिस धारा का मान और दिशा दोनों एक नियत समय पर हमेशा हमेशा के लिए अस्थिर रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, वैसे विद्युत धारा को हम लोग डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी धारा कहते हैं। इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है। तो हमारे देश में क्या, विदेशों में भी इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है। अगर आप लोग से क्वेश्चन में पूछता है कि डीसी विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है, तो बताना है 0 हर्ट्ज होता है, कोई आवृत्ति नहीं होता है। तो देखिए बाबू, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए ये क्लास यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हमारे वीडियो को देखिए, ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर समझ में आता है तो, और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर हमको कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, और फिर हम जहाँ तक होगा फिर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू?